नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, भोपाल में सांसदों से मिलने के बाद सीएम दिल्ली पहुंचे। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सभी 29 सांसद गुरुवार रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इससे पहले सांसद, विधायक और पार्टी नेता भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने श्यामला हिल्स स्थित उनके निवास पर पहुंचे। सांसदों से मिलने के बाद सीएम दोपहर में दिल्ली पहुंच गए हैं। सांसदों को कल शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी की संसदीय दल की बैठक में शामिल होना है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ल को भी दिल्ली बुलाया गया है। चुनाव खत्म होते ही सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब शहर में 12 बजे रात शराब ठेके बंद करने का आदेश जारी हो गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई भी ठेका रात 12 बजे के बाद खुला पाया जाएगा तो उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। शिवराज मामा को प्रधानमंत्री बनाने की सलाह। विदिशा लोकसभा सीट से 8,21,408 वोटों से जीते शिवराज सिंह चौहान को लेकर बुधवार को राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने शिवराज के बहाने मोदी पर तंज किए। कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सिंह की तारीफ करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की सलाह दी है। खत्म हुआ इंतजार। इस दिन आएगी लाडली बहनों की 13वीं किस्त। मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जून महीने की शुरुआत हो चुकी और लाडली बहनों को अब 13वीं किस्त के 1250 रुपए का इंतजार है। बता दें कि हर महीने की 10 तारीख को करोड़ों बहनों के खाते में पैसे डाले जाते हैं। अब अगली किस्त 10 जून को महिलाओं के खातों में आने वाली है। मोदी कैबिनेट में एमपी के 4 से 5 सांसदों को मिल सकती है जगह। 29 सीटें जीतने के बाद अब राजनीतिक जानकारों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से कम 4 से 5 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये नाम सबसे ऊपर, पहला नाम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा। दूसरा नाम वीडी शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहते हुए संगठन के कार्यों को चुनाव में बखूबी अंजाम दिया। तीसरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना से सांसद बने। सिंधिया पार्टी के लिए बेहद अहम है क्योंकि कमलनाथ सरकार गिराकर उन्होंने फिर भाजपा की सरकार बनवाई थी। धूप में खाद वितरण केंद्र पर लगी किसानों की लाइन। शिवपुरी जिले में खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है। किसान तेज गर्मी के बीच खाद को पाने के लिए जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम कोलारस कस्बे के कृषि उपज मंडी के खाद वितरण केंद्र से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ खाद को पाने के लिए किसान तेज धूप में लंबी लंबी कतार लगाए हुए खड़े हुए हैं। देश में चर्चा, अयोध्या में क्यों हारी भाजपा। देश भर की निगाहें जिस अयोध्या पर थीं, वहीं भाजपा चुनाव हार गई। रामनगरी में मिले इस जनमत ने सबको चौंका दिया। 1990 की रथ यात्रा से लेकर 2024 के चुनाव तक भाजपा के मूल में रहने वाली सीट पर पार्टी ने जी जान से ताकत लगाई। 1000-2000 करोड़ नहीं, 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू कराए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भर में सुर्खियां बनी। 500 साल पुराना इतिहास बदला गया। पीएम मोदी खुद यहाँ रोड शो करने आए। योगी ने 5 जनसभाएं की, मगर सियासी जादू नहीं चला। जनता की नाराजगी अंदर ही अंदर मुखर हो रही थी। नशे के खिलाफ सीबीएसई ने शुरू किया अभियान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसे लेकर बोर्ड ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुख को नोटिस भी जारी किया है। ई कैंपन में छात्रों, स्टाफ और अभिभावक को भाग ले सकते हैं। कैंपन के तहत स्कूलों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होगा। इस अभियान को से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स के प्लेस के साथ सीबीएसई ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के साथ मिलकर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच नशे के खतरे के खिलाफ ई प्रतिज्ञा दिलाना है। साथ ही देश और युवाओं के लिए स्वस्थ और ड्रग्स फ्री पर्यावरण बनाना है। आने वाला है पश्चिमी विक्षोभ। आईएमडी ने 7 जिलों में जारी किया ऑन-रेंज अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाले 3 से 4 दिनों में दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर 15 जून के पहले प्रदेश में दस्तक देगा। अभी लगातार 2 दिन तेज बारिश के साथ ऑन-रेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है।
जबलपुर में आज नो फ्लाइंग डे, जबलपुर में नो फ्लाइंग डे मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी विमान को शहर से उड़ान भरने या उतरने की अनुमति नहीं होगी। यह विमानन कंपनियों द्वारा शहर के लिए कम उड़ानों और कनेक्टिविटी में कमी के खिलाफ प्रदर्शन का एक हिस्सा है। वायु सेवा संघर्ष समिति ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे आज किसी भी विमान का टिकट बुक न करें और विमानन कंपनियों का बहिष्कार करें। यह प्रदर्शन शहर के हवाई अड्डे पर सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। खुशखबरी, 15, 16, 17 जून को रहेगी छुट्टी। बता दें कि आने वाले 17 जून दिन सोमवार को बकरीद की छुट्टी है। 15 और 16 जून को शनिवार व रविवार की छुट्टी है। वहीं अगले दिन बकरीद की छुट्टी मिल जाएगी। ऐसे में 3 दिन के अवकाश पर आप किसी खूबसूरत और कम तापमान वाली जगह पर घूमने जा सकते हैं। अमृतपाल और राशिद ने जेल से जीता लोकसभा चुनाव, क्या ले पाएंगे शपथ? इस बार लोकसभा चुनाव में 2 उम्मीदवार ऐसे चुनकर आए जिन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। अमृतपाल असम के डिब्रूगढ़ और इंजीनियर राशिद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। दोनों ही सांसदों को शपथ तो दिलाया जा सकता है, लेकिन उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये दोनों ही सांसद जेल में आतंकवाद के आरोप में बंद हैं। खराब रिजल्ट देने वाले अतिथि शिक्षक स्कूल से होंगे बाहर। नर्मदापुरम जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं का 30% से कम यानी खराब रिजल्ट देने वाले अतिथि शिक्षकों की इस बार छुट्टी होगी। इन अतिथि शिक्षकों को इस बार स्कूल से बाहर किया जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरे सरकारी स्कूलों में भी नहीं रखा जाएगा। इंदौर खंडवा राजमार्ग पर मकानों में आई दरारें, ग्रामीण सर्वे पर अड़े। इंदौर खंडवा एदलाबाद राजमार्ग के निर्माण के दौरान दोबारा सिमरोल के घरों में दरारें आने लगी है। ग्रामीण चाहते हैं कि ब्लास्टिंग से होने वाले नुकसान के संबंध में फिर से सर्वे करवाया जाएगा, मगर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। सतना के केवमरी गांव में कुएं में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग बेहोश हो गए। दरअसल कुएं में गाय गिर गई थी। उसे बचाने के लिए 3 लोग नीचे उतरे थे। काफी देर तक तीनों बाहर नहीं आए तो अन्य 2 युवक कुएं में उतरे। दोनों का दम घुटने लगा। वे बीच से ही ऊपर आ गए और बेहोश हो गए। कुएं से दुर्गंध रही थी। पुलिस का कहना है कि कुआं बंद पड़ा था। इसमें कचरा और पत्तियों का ढेर था। इसी से जहरीली गैस बन गई होगी। ट्रैफिक समस्याओं की व्हाट्सएप पर शिकायत, 15 मिनट में हो रहा निराकरण। पार्किंग की कमी और वाहनों की बढ़ती संख्या से भोपाल में हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार लंबे लंबे जाम में लोग फंस जाते हैं और पुलिस तक इसकी जानकारी भी नहीं पहुंच पाती है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने करीब 1 साल पहले एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। हेल्पलाइन नंबर 7587602055 जारी किया था। शहर में किसी भी प्रकार की ट्रैफिक संबंधी समस्या को लेकर शिकायतकर्ता इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं, जिसकी तत्काल सूचना ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भेजी जाती है। इसके बाद वहां से वायरलेस सेट ऑपरेटर उस क्षेत्र में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को समस्या के संबंध में अवगत करवाता है। यह कार्य 5 मिनट के भीतर हो जाता है और फिर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचकर समस्या का निराकरण करती है। बोरिया बिस्तर बांधकर नहीं जाऊंगा, छिंदवाड़ा में हार के बाद नकुल नाथ ने बताया। अगला लक्ष्य छिंदवाड़ा लोकसभा सीट हारने के बाद नकुल नाथ छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके साथ पिता कमल नाथ भी थे। नकुल नाथ ने कहा कि जिस तरह से 40 सालों से आपने हमारे परिवार का साथ दिया है, आगे भी हमारा रिश्ता बना रहेगा। नकुल नाथ ने कहा कि वह बोरिया बिस्तर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वे दिल्ली जाएंगे लेकिन दोबारा लौट कर आएंगे। नकुल नाथ ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र रहेगा, जहां से उन्हें हर हाल में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना है। दुबई शारजाह जाने वाले एमपी के पर्यटकों के लिए नई शर्त। मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर से दुबई शारजाह जाने के लिए नई शर्त रख दी गई है। यह फैसला यूएई सरकार ने लिया है, यानी अब रवाना होते समय ही वापसी के लिए भी रिटर्न टिकट कराना पड़ेगा। यह गाइडलाइन टूरिस्ट वीजा पर जाने वालों के लिए है, यानी यदि आप एयरपोर्ट पर रिटर्न का कंफर्म टिकट नहीं दिखाते हैं तो इंदौर एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया जाएगा। इंदौर में विजय वर्गीय ने की राहुल गांधी की तारीफ। इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजय वर्गीय ने राहुल गांधी की तारीफ की है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे ये कहते नजर आ रहे हैं, जनता का जो जनादेश हो उसे स्वीकार करना चाहिए। राहुल जी ने भी कितनी मेहनत की है, पैदल चले बेचारे, गांव गांव दौड़ लगाई, जिम विम की उन्होंने।
प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करने जा रहे हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 8 जून को रात 8 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल बुधवार को एनडीए द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुनकर स्पष्ट कर दिया था कि वे उनके नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे। उम्मीद है कि कल 7 जून को पीएम मोदी सहयोगी दलों के समर्थन एक साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने नई सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वे पीएम पद की शपथ लेंगे। अब तक मीडिया के माध्यम से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को न्योता भेजा गया है और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भारत आएंगी। शेख हसीना ने पीएम मोदी को उनकी जीत पर बधाई दी। उसी समय पीएम मोदी ने उन्हें आमंत्रण दिया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।